Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Om Shri Paramatme Namah. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य एवं यो वेति तत्त्वः
तक्त देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनम् वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल हमारे सबके प्राण प्यारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकलित वो दिव्य वाणी जिसको जो भी सुनता है उसको सहज भीतर एक शांति का अनुभव होने लगता है। वो वाणी का ही प्रभाव है भगवान की। धीरे धीरे उस वाणी के प्रभाव से हमारा मन शांत होने लगता है और शांत मन होता है वो सुखी होने लगता है। धीरे धीरे हम जब मनन चिंतन करते रहते हैं तो सुखानुभूति होती रहती है। लेकिन भगवान की हेतु कृपा से हमारे जीवन में गीता जी साक्षात हृदय के अंदर से प्रकट होने लग जाए। ठाकुर जी पग पग में हमको ये बताए, हम जो सुना है उस मार्ग पे हम प्रशस्त होने लग जाएं, तब हमारा ये कल्याण करने। जब भी कहीं कोई संकट की घड़ी आ जाए, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, कैसी भी स्थिति बन जाए, तुरंत गीता जी का हमें ध्यान आना चाहिए। अरे हम तो साधक हैं। और साधक कौन? जो 24 घंटे सावधान रहता है। अरे ठाकुर जी ने तो गीता जी में ये कहा था, बस अब मुझे शास्त्र अनुकूल जैसा है वैसा व्यवहार करना चाहिए। धीरे 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 हम जब गीता जी के अनुसार, ठाकुर जी की वाणी के अनुसार, संत महात्माओं के श्री वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाने लगे तो हम कल्याण के मार्ग में प्रशस्त होंगे। भगवान की अद्भुत वाणी और अद्भुत वाणी का ये छठा अध्याय और छठा अध्याय में आत्म संयम योग। आत्म संयम योग के अंदर हमारा देह भी संयम में आता है। धीरे धीरे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब संयम में आने लगती है और फिर हमारा मन भी संयम में आने लगता है। बुद्धि में एकाग्रता आने लगती है और जब ऐसी स्थिति बनती है तो भीतर ही भीतर आत्म तत्व में वो डूबने लगता है। और आत्म तत्व में डूबने लगता है तो धाता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी बन जाती है और एक में एक होने पर देह में परमात्मा का स्मरण होने लग जाता है, भगवान की याद आने लग जाती है और धीरे धीरे हम देह से ऊपर उठ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम ध्याता हैं। धीरे धीरे जो हमारे ध्यान की प्रवृत्ति थी वो ध्यान की प्रवृत्ति भी भूल जाते हैं और केवल ठाकुर जी रह जाते हैं। और धीरे 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 ठाकुर जी में एकदम चुप और शांत हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनती है तब तक हम सबको साधन करना पड़ता है। बस अर्जुन के मन में यही जिज्ञासा थी कि भगवान हमारा मन तो आप जानते ही हो, जैसा है सो ऐसा है, इस सहज परमात्मा में लगता नहीं है। तो भगवान ने सहज सरलता से कुछ युक्तियां बताई। अरे पहले तो लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य में जहां कोई घटना, व्यक्ति, परिस्थिति में कहीं भी हमारा मन चल जाए वहां से लाकर हमारा लक्ष्य परमपिता परमेश्वर है और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति है। ये लक्ष्य बनाकर ठाकुर जी के चरणों में हमारे मन बुद्धि लग जाए। बस यही हमारा ध्येय बन जाए कि ठाकुर जी हमको प्यारे लगने लग जाए, मीठे लगने लग जाए, सदा उनकी स्मृति बनी रहे। और नहीं बन रही तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज तो कहते थे कुछ कुछ देर में साधक को ऐसे ठाकुर जी को पुकारते रहना चाहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं। ऐसे में क्या होगा, हमारा मन जो शरीर और संसार में कहीं आसक्त हो रहा होगा वो तुरंत ठाकुर जी के चरणों में आ जाएगा। लेकिन जब क्या होता है, बार बार ध्येय में लगाने पर भी मन अगर फिर भी परमात्मा में नहीं लग रहा है
फिर भी संसार में जन्म जन्मांतर के संस्कार और अभी हमारी रुचि शरीर और संसार में ही है, तो संसार में सहज मन लगने लगता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहां जहां मन जाए वहां वहां परमात्मा को देखें, क्योंकि मेरे ठाकुर जी तो सर्वत्र हैं, सारे कण कण और जन जन में वही तो व्याप्त है। वो निर्गुण निराकार तत्व के रूप में सब जगह व्याप्त है, सब घट घट में वही रम रहा है। ऐसा मानकर जहां कोई विशेषता, कोई विभूति, कोई खूबी कहीं भी देखें, वहां ठाकुर जी के प्रकाश से उस चमक को देखें। लेकिन फिर भी अगर मन की स्थिति ऐसी नहीं बन रही है और हमारे भीतर जो चित्त में ऐसी स्फुरना हो रही है बार बार, तब भी साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य तय किया हुआ है, उसका उद्देश्य तय है, मुझे तो ठाकुर जी के चरणों की तरफ चलना है। ऐसे में साधक को धैर्य धारण करके भीतर से मानना चाहिए कि मेरे जन्म जन्मांतर के जो ऐसे संस्कार है, जो भी विकार है, अब ये निकल रहे हैं, अब मुझे विचलित नहीं होना है, इनके साथ कोई संकल्प नहीं करना है। जो निकल रहे हैं सहज, जैसे पानी गर्म होता है, भाप ऊपर उड़ती रहती है, ये सहज वायु में विलीन हो जाएगी। ऐसे ही सारे ताप विकार सब निकल जाएंगे और मेरे भीतर अंतःकरण, मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब पवित्र होने वाले हैं। ऐसा करके भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम स्मरण में लगा रहना चाहिए। और स्वामी जी महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अपनी अहमता को बदल देना। जैसे एक बालिका क्या होती है, घर में, हमारे घर में रहती है तो हमारी बेटी के रूप में रहती है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसने क्या कहा, अब मैं उस पति की हो गई हूं, अब अपना सर्वस्व वहां समझने लगती है। बस यही अहमता बदलने वाली होती। अब तक हमने अपने आप को शरीर और संसार का मान रखा था, परिवार का मान रखा था, कहां कहां हमने ममता कर रखी थी, लेकिन अब सब हमने अपने शरीर को ठाकुर जी को सौंप दिया है, मन को ठाकुर जी को सौंप दिया है, बुद्धि को भी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दी है, सर्वस्व अहम सहित ठाकुर जी के चरणों में हमने अर्पित कर दिया है। बस ऐसे ही मैंपन चला जाएगा और जहां अहमता और ममता गई, बस ठाकुर जी के शरण। तो अब ठाकुर जी का होकर भजन करेंगे। अब हमारा मन नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा अहम नहीं है, अब जो से ठाकुर जी कराएंगे वैसे होगा। बस ऐसे होकर ठाकुर जी का होकर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा करके नित्य निरंतर चिंतन और मनन करते हुए ठाकुर जी से एक रूप हो, ऐसा अपनापन मान ले, बस ठाकुर जी मेरा है। फिर सहजता से ठाकुर जी में प्रेम होने लग जाएगा। लेकिन जब भी ध्यान करने बैठे तब ठाकुर जी की प्राथमिकता रखें। सर्वश्रेष्ठ मेरे जीवन का कोई काम है, प्रातःकाल से उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, तो वो ठाकुर जी का ही काम है। इसलिए संसार का काम कभी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोई संसार का जरूरी काम ऐसा लगता है तो पहले उसको पूर्ण कर लें, ताकि उसकी बार बार हमारे स्फुरना ना हो, उसके संकल्प नहीं बने। फिर निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और मीरा बाई तो भगवान की ऐसी प्रेमी भक्त, रात दिन ठाकुर जी में ऐसे ही मन लगाकर, राते ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने गिरधर गोपाल को सब संसार का काम छोड़कर रिझाती रहती थी और रात दिन भगवान से दर्शन की लालसा में प्रेम से गाती रहती। तो प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, विरह काल जो खाए, प्यारे दर्शन दीजो आए,
तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख से कहत न आवे बैना। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आन मिलो कृपा कर स्वामी। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़े तुम्हारे पाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। ऐसे गिरधर गोपाल की प्रेम दीवानी मीरा रात दिन गिरधर को रिझाती रहती थी, और ऐसे सारा अपना देह, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना बुद्धि सब उनके चरणों में समर्पित कर देती, और ध्यान की अवस्था में निमग्न होकर ठाकुर जी को नित्य रिझाती और वो सुख की आनंद। भगवान इसीलिए कह रहे थे कि जिसका मन सहज में ठाकुर जी में कब लगेगा, जब हमारे भीतर से सारे राग द्वेष काम क्रोध लोभ मत्सर राग ईर्ष्या सब धीरे 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 धीरे, ये कामना तृष्णा ये सब मिट जाएगी। और जैसे ही तृष्णा मिटी और कृष्णा मिला, फिर ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ध्यान की अवस्था के लिए ही आत्म संयम योग है। और धीरे धीरे जो आत्म संयम योग में जो डूबता है, उसका तमोगुण तो शांत हो ही जाता है, रजोगुण भी शांत हो जाता है। रजोगुण का मतलब ये जितने भी विकार बताए, आसक्ति लोभ कामना तृष्णा, सबसे रहित हो जाता है। और धीरे धीरे वो सद्गुण में आ जाता है। और सद्गुण में जैसे जैसे वो सत्संग में लग जाता है, भजन में लग जाता है, स्वाध्याय में लग जाता है, नाम स्मरण में लग जाता है, और लेते 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 एक ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। और ब्रह्म में स्थिति होने से वो भगवान में एक में एक होने लगता है। बस ऐसी स्थिति जब भगवान की हो जाती है तो सहज भीतर समता आ जाती है। बस यही एक पैमाना है। जैसे जैसे हमारे भीतर समता आने लगी, तब मानना चाहिए कि हमारा पथ जो है वो सही मार्ग में चल रहा है। समता का अर्थ है हमारे पास में जय विजय, लाभ हानि, सुख दुख, सब में समता आने लग जाती है। ये समता बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। ये सत्संग से विवेक जागृत होता है, भगवान की हेतु कृपा होती है, भगवान के मार्ग में हम कदम रखते हैं, वो बड़भागी इस राह पर आगे चलता है। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके भीतर समत्व आने लग जाता है। अब वो कहीं राग द्वेष नहीं करता है, और समत्व जहां आया वहां भगवान में मन सहज में लगने लग जाता है। ये समता भगवान का ही स्वरूप है। स्वामी जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे। एक तरह से हमारे को अपनी भक्ति मार्ग का आत्मविश्लेषण समता से कर सकते हैं। जब भी कोई घटना घटेगी, सामने आप प्रस्तुत होगी घटना, उस वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे भीतर समता आई कि नहीं आई। लेकिन अर्जुन ने भगवान के समक्ष ऐसा ही सहज सरल भाव रखा। भगवान ने कहा कि समत्व बहुत ऊंची बात है। भगवान, मैं तो अपने आप को, अपने मन को जब टटोलता हूं, मैं जब अपना आत्मविश्लेषण करता हूं, जब मेरे मन को मैं देखता हूं, तो भगवान ये जो मन है ना, ये बड़ा ही चंचल है। पिछली बार आत्म संयम योग के 33 श्लोक हो गए थे, और अर्जुन ऊंचा में भगवान अर्जुन के सामने कहता है, चंचला ही मन कृष्णा
परमाथि बलदृढं तस्याहं निगृहे मन्ये वयोरपि दुष्करम्। हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, परमतशील है, दृढ़ है, जिद्दी है और बलवान है। इसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह कठिन मानता हूं। भगवान के समक्ष अर्जुन ने हम सबकी बात को रखा है कि भगवान, हम साधन करते हैं, नाम जप भी थोड़ा बहुत करने का प्रयास करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं, भगवान की लीलाएं भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है हमारा संयम में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? ये चंचल है भगवान। ये ऐसा चंचल है जैसे बंदर कितना चंचल होता है, एक जगह रुकता नहीं है, बस ऐसा ही चंचल है। और बंदर ही नहीं, बंदर ने मदिरा पान कर रखी है और बिच्छू और काट गया है, फिर बंदर की स्थिति देखो। ऐसा ये मन चंचल है, एक जगह ठहरता ही नहीं है। ये हम अपने आत्मविश्लेषण, हमारे मन में, हमारे साथ में भी ऐसा ही है। बस हमारी बात को अर्जुन हमारे प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर जी के समक्ष रख रहा है। और ये क्या परमथशील है, जैसे दही के अंदर मिक्सी या बिलोना करते हैं, परमत कर देती है। हमारा इतने दिन का किया हुआ साधन सब छिन्न भिन्न कर देता है। खूब कहा कि संयम होना चाहिए, कहीं काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, और जब परिस्थिति सामने आती है तो भीतर से हमारे मन ऐसा परमत करता है कि क्रोध की अग्नि ज्वाला हो जाती है, और उस वक्त हमारी आंखें लाल लाल होने लग जाती है, शरीर में कंपन आने लगता है, वाणी लड़खड़ाने लगती है, जोर जोर से बोलते हैं, सांसें फूलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने भीतर से हमारे मन को मथ दिया है। ऐसा परमतशील है ये मन है, जो सब कुछ हिला डुला कर रख देता है। और घटना घट जाती है, फिर बाद में भगवान की वाणी याद आती है। भगवान कहते हैं, अरे मैं मन से ही तो कोई परिस्थिति पैदा करके तुम्हारी समता को चेक करता हूं। हम बाजार में 10-20 रुपए किलो मिलने वाले आलू को 4 बार गोल गोल घुमा के देखते हैं, कहीं काना तो नहीं है, काला तो नहीं है, तब उसको अपन लेते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्यारे भक्त को जब अपनाते हैं, जब उसके सारे विकार मिट जाते हैं, राग द्वेष मिट जाते हैं, लोभ मिट जाते हैं, तो भगवान कैसे परीक्षा ले? बस ऐसे किसी न किसी रूप में ठाकुर जी पधारते हैं और हम ठाकुर जी को पहचान नहीं पाते हैं। कारण ये है कि हमारे भीतर अभी बहुत सारे विकार होते हैं। नाम स्मरण करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, भगवान का नाम और सेवा करने को काम और लेने को भगवान का नाम, चित्त की शुद्धि हो जाती है, और धीरे 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 अंतःकरण पवित्र हुआ हुआ सहज सब में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। फिर कहीं ऐसी परिस्थिति होती है, तब क्रोध करने वाले पर भी ठाकुर जी नजर आने लग जाते हैं। हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले हर व्यक्ति में हमें ठाकुर जी दिखने लग जाते हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाए, अरे ये बंधन और मुक्ति का कारण मन ही तो है। शरीर तो यहीं रह जाता है, जिस प्रकार अगरबत्ती जलने के बाद में राख यहीं रह जाती है, ये शरीर यहाँ रह जाता है। आत्मा तत्व उस परमात्मा तत्व में, इसी सृष्टि संसार में, पंच भौतिक तत्वों में यहीं रहता है, कहीं कहीं नहीं जाता है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये मन से ही बंध जाता है और मन से ही खुल जाता है। एक गड़रिया था जो कुछ गधा वगैरह चराया करता था, बहुत सारे झुंड को लेकर चल रहा था, और चलते चलते एक होटल के निकट पहुंच गया। रात्रि विश्राम करना था उसको। होटल वाला कोई ढाबा सा बना हुआ था, छोटा होटल था। उससे कहा कि आज रात्रि को यहाँ कहो तो मैं कुछ ये 50-60 जो मेरे गधे हैं, इनके साथ में यहाँ पर पास में पेड़ की छाया में हम लोग यहाँ विश्राम कर लें। वहां पास में पानी की व्यवस्था भी थी, सब कुछ थी। होटल वाले ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सुबह उठ के चले जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे करके सब जितने गधे थे सारे, उन्होंने, उसने क्या किया, सबको डोरियों से बांध दिया, एक एक करके खूंटे से बांध दिया। ऐसे करके सबको बांधते बांधते पता लगा 4-5 गधे रह गए थे। उस पर डोरी कम पड़ गई थी। उसने होटल वाले के पास जाके कहा, अरे आपके पास में कोई डोरी हो तो मुझे दीजिए ना, रात्रि को हम विश्राम कर रहे होंगे, पता लगेगा कि पीछे से कोई गधा यहाँ से तो चला गया।
मैं उसको बांधना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखो होटल में बहुत सारी सामग्री आती है, कहीं न कहीं प्लास्टिक की डोरी या कोई रस्सी पड़ी होगी, वहाँ स्टोर में से देख लो, तुम खुद ढूँढ लो अपने हिसाब से। वहाँ जाके देखा तो 4-5 रस्सी के टुकड़े उसको मिल गए। लाकर सबको बाँध दिया और अंत में पता लगा कि एक जो गधा है, वो बच गया, उसके लिए कोई डोरी ही नहीं थी। तब उसने कहा अरे ये तो रात्रि को चला जाएगा यहाँ से, कहीं न कहीं मेरे को निद्रा आ जाएगी। तो होटल वाले ने कहा कि तुम एक काम करो ना, ऐसे इसको झूठ-मूठ का ऐसे गाँठ लगा के, एक खूंटा लगा के बाँध दो। उसने कहा हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। उसको विचार आया, उसको रस्सी से बाँधा ही नहीं और उसने क्या किया, उसके गर्दन पर 3 बार रस्सी को घुमाया, एक गाँठ लगाई और खूंटे में ले जाकर उसको बाँध दिया। गधे को लगा कि मुझे बाँध दिया गया है। रात्रि को बड़े चैन से सोआ, प्रातःकाल उठते ही सबकी रस्सियाँ खोलकर वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करने लगा। सारे के सारे गधे खड़े हो गए और फिर चलने लगे। लेकिन जिसको उसने बांधा ही नहीं था रस्सी से, तो कैसे खोलता? वो आके देखता वो वहीं बैठा हुआ है, वो वहां से हिल नहीं रहा है, वो वहां से डुल नहीं रहा है। उसको बहुत धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठता नहीं है, हिलता नहीं है, जिद्दी हो गया है। तब दुकान वाले ने कहा अरे तुमने रात को बांधा था ना, एक बार उल्टा करके खोल दो ना इसको। अरे उसको एकदम ध्यान आया और उसने वैसी ही एक एक्टिंग की और उसको 3 बार ऐसे घुमाते हुए खोल दिया। लो खुल गया ऐसे करके और फिर धक्का दिया, गधा खड़ा होकर भागने लगा। मन से ही बंध जाता है, मन से ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी के अलग अलग रंग हैं, कभी खुशियां तो कभी गम है, ये तो मन की ही बात है, इंसान चाहे तो हर पल चमन है। बस हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हम हैं। अरे सब हमारे काम ठाकुर जी करते हैं। हमने अपना मन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रखा है। अब जो कुछ भी हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। फिर हम बंधन और मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अपना मन नहीं रहा है, अब हमारी बुद्धि नहीं रही है, सब कुछ ठाकुर जी का हो गया है। तो बंधन और मुक्ति मन की होती है और ये आत्म संयम योग में ऐसे ही परमात्मा में मन लगाने के लिए अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मन मेरा बहुत चंचल है, ये परमतशील है, ये मत डालता है और ये इतना बलवान है। हमने खूब सुना है कि पाप करने का फल जो है भोगना पड़ता है। न चाहते हुए भी हम पाप कर्म में बलात् लग जाते हैं। पता नहीं कौन सी ताकत ऐसी होती है, हम लोभ में फंस जाते हैं। लोभ बहुत मात्रा में बढ़ता है, वो तृष्णा में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं हमको वस्तु प्रिय लगने लगती है, बस वो हमारी नहीं होती है तो भी उसको लेने का प्रयास करते हैं हम। छोटी छोटी चीजों में हमारी कामना रहती है, आसक्ति रहती है और मन में भी ध्यान आता है अरे हमें तो भगवत प्राप्ति के लिए परमात्मा पथ पर अग्रसर होना है। ऐसा विचार होने के बाद में भी कोई बलात् हमारे मन को ले जाता है और ऐसा जिद्दी है, खूब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, खूब नाम स्मरण के लिए विचार भी करते हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम स्मरण करेंगे और इतनी माला करेंगे। फिर जिद्दी ऐसा है कि प्रातःकाल उठता ही नहीं है, शरीर को उठने ही नहीं देता है। जितनी माला का संकल्प किया उतनी माला हो नहीं पाती है। कारण है हमने भगवान का होकर नहीं किया है। भगवान का होकर करते हैं तो भगवान ठाकुर जी एक नन्हे मुन्ने बालक को उठाते हैं, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी प्रेम से उठा देते हैं। फिर हम साधन नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं, ऐसा मानकर करने से हमारी सहज अवस्था हो जाती है। और इसके लिए भगवान के सामने अर्जुन ने अपना बात रखा कि भगवान ये मन तो ऐसा है, सहज लगता नहीं मेरा, आप कृपा करो ने मुझ पर। भगवान ने भी अर्जुन की बात को सहमति प्रदान की है। हाँ अर्जुन, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये बड़ा ही परमतशील है, बड़ा ही जिद्दी है, बड़ा ही बलवान है। क्योंकि अर्जुन संयमी था, एकदम बात नहीं काटना चाहते थे भगवान उनकी। लेकिन भगवान ने कहा रे, अगले ही श्लोक में भगवान ने बहुत प्यारा कहा, 35वें, असंशय ही महाबाहो मनो दुर्गम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गुह्यते। भगवान ने कहा हे महाबाहो,
ये महाभाव का, अरे अर्जुन तुम महाभाव हो, सूरवीर हो, इतने बलशाली हो, और इतने बलशाली होने के बाद में तुमने किरात वेश में शंकर भगवान से पशुपास्त्र अस्त्र प्राप्त किया था, उनकी प्रसन्नता को तुमने प्राप्त किया था, तुम पराक्रमी हो, महायोद्धा हो, तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हारा मन संयम में नहीं रहता है। और भगवान ने कहा अभ्यासी तू कौन्तेय, भगवान एक और संबोधन देते हैं अर्जुन को, तू कौन्तेय, जहां आप और कुछ इस तरह का संबंध होता है वहां दूरियां होती है, और जब किसी को तू तुकारा करके बोलते हैं इसका मतलब वो अपना होता है। अर्जुन कहता तू कौन थे, सुन अर्जुन, उसके मन को एकाग्र करने के लिए भगवान तू का कहे। जैसे दो मित्र होते हैं, अरे यार तू क्या कर रहा है आजकल, बस ऐसा ही भाव भगवान ने अर्जुन का तू कौन थे ये, हे महाव ये मन बड़ा चंचल है, ये बात सत्य है, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु अभ्यास अर्जुन और रास्ते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेगा। क्या है भगवान, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि भाई अभ्यास और वैराग्य, ये अभ्यास क्या होता है, मन को लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए विषयों से खींचकर बार बार लक्ष्य में लगाना अभ्यास करते, उठते बैठते चलते फिरते जो हमारा लक्ष्य है उसमें तद्रूप हो जाना, बार बार उसी में लगाना, यही अभ्यास है। एक बहुत बड़ा मेला था, वहां पर जाके देखा तो मेला लग रहा था, वहां देखते थे एक व्यक्ति क्या करता था, एक बहुत बड़ा बैल था, बड़ा वजन वाला था, और चारों तरफ गोल चक्रा बनाकर लोग बाग खड़े हो जाते थे, और उस बैल के साथ में थोड़ी देर वो ऐसी ही कोई क्रिया करता था, और फिर जाके चारों पांवों को दोनों बाहों से लेकर उस बैल को उठा लिया करता था। सब आश्चर्यचकित हो जाते थे, सब जोर जोर से तालियां बजाते थे, अरे ये क्या ऐसी करता है, और नित्य ऐसी वो बार बार इस खेल को दिखाया करता था। कुछ वहां पत्रकार लोग थे, उन्होंने आके पूछा, अरे तुमने ये कैसे चमत्कार कर दिया, इतना बलशाली इतना भारी बैल, तुम्हारे वजन से कहीं अधिक, और तुम जाकर इस तरह से बाहां भरते हो और उठा लेते हो। तब उसने कहा, जब ये बैल नहीं छोटा जब बछड़ा था तब मुझे इससे बड़ा लगाव था, ये जब छोटा था तो मैं भी छोटा था, मैं इसको अक्सर ऐसे करके उसको उठा लिया करता था, और रोज उठाते 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 अभ्यास करते 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 इतने सालों में इसका वजन बढ़ गया, लेकिन मेरे भीतर भी वो बल बढ़ गया। मैं जैसे पहले दिन से उठा रहा था फिर दूसरे दिन उठाता, मुझे लगता ही नहीं कि मैं इतने वजन को उठा रहा हूं। ऐसे करते 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 वो आज इतने भारी भरकम बैल को दोनों बाजुओं पर ऐसे उठा लेता है सहज अवस्था में। बस जब लौकिक घटना में इस तरह की घटना हो सकती है, मन को संयम किया जा सकता है अभ्यास से, तो भगवान में मन लगाने के लिए सने सने सहजे सहजे होगा। जो कुछ रचिया राम परमात्मा ने जो सर्व रच रखा है हमारे लिए प्रारब्ध के अनुसार, वो सहजता से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास से क्या नहीं होता है, मन संयम में आने लगता है। हम एक स्थान पर बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन परीक्षा देते हैं तब क्या करते हैं, 3 घंटे मन को संयम करके ही तो परीक्षा देते हैं। अगर सड़क पर चलने वाला जो कार चला रहा है उसका मन अगर संयम में नहीं हो तो कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता है। इसका मतलब संयम में तो आता है। ये जो सर्कस वाले होते हैं वहां देखते हैं हाथी को, घोड़े को, शेर को, अभ्यास के माध्यम से उनको संयम में लाते हैं और फिर कर्तव्य दिखाते हैं। ऐसे ही हम सबको परमात्मा के नाम का अभ्यास करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, और करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये मन संयम में आकर भगवान में लगने लग जाएगा। योग वशिष्ठ के अंदर भगवान ने कहते हैं कि संसार की जो वासना है, जन्म जन्मांतर के सूक्ष्म कामना से अति सूक्ष्म होती है वासना। जिस प्रकार कपूर की डब्बी में से कपूर निकालने के बाद में उसमें सुगंध रह जाती है, जिस प्रकार घी के कनस्तर में से घी की सुगंध रह जाती है, बस ऐसे ही
हमारे भीतर कामनाओं की समाप्ति होते होते भी कुछ सूक्ष्म वासना रह जाती है। अनेक जन्मों का वासना जो इकट्ठी हुई है, वो सहज में वासना नहीं मिटेगी। इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास के लिए नाम स्मरण करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा और नाम स्मरण से धीरे धीरे हमारी सारी वासनाएं भी मिटने लग जाती है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। लेकिन अभ्यास कैसा होना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक। ये पहली सीढ़ी है श्रद्धा। जैसे हमें अपने आप पे शरीर पर विश्वास है कि ये शरीर है, ऐसे ही संत महात्माओं के शब्दों पर, शास्त्रों की बातों पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और फिर विश्वास के साथ उस पथ पर चलना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? नित्य और निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने क्लास अटेंड कर ली, आज हमने माला स्मरण कर लिया, आज हमने स्वाध्याय कर लिया और कल का पता नहीं। ऐसा नहीं, नित्य निरंतर करते रहेंगे। जितना हमारा अभ्यास प्रगाढ़ होगा, उतने ही मात्रा में हमें सिद्धि की प्राप्ति होती रहती है। मूल बात है कि अभ्यास के साथ में वैराग होना बहुत जरूरी है। वैराग का मतलब है कहीं संसार में हमारी आसक्ति ना हो, संसार का चढ़ा हुआ रंग उतरना ही वैराग है। जब संसार का रंग चढ़ता रहता है तो राग रहता है। राग का मतलब आसक्ति होती है। जब संसार में भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवत नाम का आनंद में डूबे रहते हैं, तो क्या होता है? धीरे 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 हमारा संसार का राग मिटने लगता है। और राग मिटने से क्या होता है? तब हम मन की लड़ाई में आगे बढ़ने लगते हैं। कि मन की लड़ाई में हमारे पास में जैसे एक योद्धा होता है, उस योद्धा के पास में एक तलवार होती है, एक ढाल होती है। तलवार से क्या करता है? वो सामने वाले के ऊपर वार करता रहता है, और ढाल का इस्तेमाल तब करता है जब उसके ऊपर कोई वार होता है, तब ढाल का इस्तेमाल करता है। बस ऐसे ही ये अभ्यास तलवार रूपी है और ढाल वैराग रूपी है। इन दोनों का जब सामंजस्य होता है, तब मन की लड़ाई जीती जाती है। इस मन की लड़ाई में शत्रु की तरह किसी को मारना नहीं है, मन को मारना नहीं है, मन को बंदी भी नहीं बनाना है, बल्कि तलवार और ढाल से उसको पराजित करना है, अपने संयम में लाना है, अपने अनुकूल बनाना है। जिस प्रकार एक घोड़ा होता है, बहुत जिद्दी होता है, उस घोड़े को क्या है, अपन मार देते हैं क्या? नहीं मारते हैं। क्या उसको घुड़साल के अंदर बंदी बना देते हैं? नहीं। अभ्यास करते रहते हैं। अभ्यास के प्रयास से धीरे 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 घोड़ा संयम में आने लगता है, और वैराग्य के अनुसार फिर वो अपने चाल में चलने लगता है। तो ये जो लगाम है, ये हमारा वैराग्य है। जहां हमारे मन कहीं इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषय, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध में कहीं जाने लगता है, तब हमें लगाम खींचनी होती है, घोड़े की लगाम की जैसे। ये हमारा वैराग्य होता है। और चाबुक से जैसे घोड़ा बस में होता है, ऐसा अभ्यास करना पड़ता है। एक चाबुक के इशारे से घोड़ा क्या है, तेज दौड़ने लगता है, कभी धीरे करना पड़ता है। तो एक बहुत पतली सी चाबुक रखते हैं। लेकिन जो पोलो खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं, मैंने पोलो के मैच में देखा है, वो क्या करते हैं, वो घुड़सवार उसके ऊपर बैठ जाता है, तो अपने पांव की एड़ी से उस घोड़े को दिशा देता है कि कब तेज दौड़ना है, कब धीरे दौड़ना है। वो पांव की एड़ी को पास में लाके थोड़ा रगड़ करता है, तो घोड़ा दौड़ने लगता है। बस यही अभ्यास है। लेकिन जब उसको मोड़ना होता है, तो घुमाना होता है, अचानक गेंद के पीछे दौड़ना होता है, तो उसके हाथ में एक लगाम होती है जिससे घोड़ा घूम जाता है। बस ऐसे ही हमारे जीवन में अभ्यास और वैराग का सामंजस्य होगा, तब मन एकाग्र होने लगेगा। बस ये मटके में जैसे जल भरने जैसी स्थिति है, उसमें अगर छिद्र रहेंगे तो पानी जल बाहर निकल जाएगा। ये अभ्यास जल भरने जैसा है, और वैराग उस छेदों को बंद करने जैसा है। जीवन में दोनों का सामंजस्य नहीं होने से हमारी मन की वैसी स्थिति नहीं होती है, और इसके लिए नाम स्मरण करना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम तत्व सत्य। मंगलवार और बृहस्पतिवार को क्लास 40 मिनट की हुआ करेगी। मूल कारण है कि 9:10 तक मुझे कॉलेज संस्थान में पहुंचना होता है।
इसलिए 2 समय का थोड़ा सा एक सत्र ही रखा गया है। रविवार को फिर अपन पूरा आनंद ले पाएंगे। नाम संकीर्तन करते रहें, भगवत नाम में सार है, सार तत्व नाम भगवान का है। आइए मिलकर सब भगवान का नाम स्मरण करें। राम 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 राम